प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के पठन पाठन सामग्री का हम अध्ययन करेंगे। विभिन्न संक्रियाओं को आसानी से हल करके कार्यपत्रक को सरल करेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्यपत्रक क्रमांक 3, जिसमें जमा करने की संक्रिया को हल करना है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है यहाँ पे 602 में 262 का योग करना है। तो यहाँ पे हम इकाई के अंक से योग करना प्रारंभ करते हैं। 2 और 2 4 होता है, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। और फिर 0 में 6 का योग करते हैं, तो यहाँ पे 6 ही प्राप्त होता है। और 6 में 2 का योग करेंगे तो 8 प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसका हल 864 के रूप में प्राप्त हो जाता है। दूसरे नंबर का प्रश्न है 723 में 531 का योग करना है। इकाई के अंक से हम यहाँ पे योग करना आरंभ करते हैं। तो 3 और 1 4 हो जाता है। फिर 2 में 3 का योग करते हैं, 5 होगा। और फिर इसके बाद 7 में 5 का योग करेंगे तो 7 और 5 12 होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का 543 में 441 का योग करना है। तो 3 में 1 का योग किए, 3 और 1 4 हो गया। फिर 4 में 4 का योग करके यहाँ पे 8 लिखेंगे और 5 और 4 9 होता है। तो इस प्रकार से इसका हल 984 हो गया। चौथे नंबर का प्रश्न 976 में 213 का योग करना है। तो 6 और 3 9 हो गया। इकाई के अंक से योग करना प्रारंभ करते हैं। और 7 और 1 8 होगा। और इसी तरीके से 9 और 2 11, तो 1189 होगा इसका हल। अगला प्रश्न है 406 में 593 का योग करना है। 6 और 3 9 होगा। 9 में 0 जोड़ेंगे, 9 प्राप्त होगा। 4 और 5 9 होगा। इस प्रकार से इसका हल 999 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है 852 में 475 का योग करना है। तो इकाई के अंकों से योग करना आरंभ करते हैं। 2 और 5 7 हो गया। 7 और 5 12 हो गया। शेष 1 बच रहा है, तो यहाँ पे योग कर देंगे। इस प्रकार से 8 और 1 9 और 4 13 हो गया। तो 1327 इसका हल होगा। अगला प्रश्न है 7वें नंबर का 806 में 922 का योग करना है। तो 6 और 2 8 होगा यहाँ पे इकाई के अंक का योग करने पर। फिर दहाई के अंकों को देखते हैं। 0 और 2 का योग करने पर 2 प्राप्त होगा। और इसके बाद 8 और 9 17 हो गया। 4 से इसका हल 1728 प्राप्त होगा। 8वें नंबर का प्रश्न है 833 में 406 का योग करना है। तो इकाई के अंकों का योग 6 और 3 9 हो गया। और इसके बाद यहाँ पे 3 में 0 का योग किए तो 3 हो गया। और 8 में 4 का योग किए तो 12 हो गया। इस प्रकार से 1239 इसका हल होगा। तो ये था कार्यपत्रक क्रमांक 3। चलिए विद्यार्थियों, अब हम कार्यपत्रक क्रमांक 4 को सरल करते हैं। प्रश्न दिया गया है, एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और एफ तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे हम बस द्वारा की गई यात्रा को देख रहे हैं। ये ए स्थान से बस ने यात्रा आरंभ की और वह एफ स्थान तक पहुंची। यहाँ से ए से बी तक यात्रा करने में उसे 4170 किलोमीटर तय करना पड़ा बस को। इसके बाद बी से सी तक यात्रा करने में बस को 3410 किलोमीटर तय करना पड़ा। और इसी तरीके से यहाँ पे सी से डी तक 2010 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ा बस को। इसके बाद डी से ई तक की दूरी तय करने में बस को 8140 किलोमीटर तय करना पड़ा। और ई से एफ तक दूरी तय करने में बस को 4830 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ा। तो यहाँ पे प्रश्न कैसे दिए गए हैं इनको हम समझते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, ज्ञात करना है कि बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। तो यहाँ पे बस को देख रहे हैं हम, ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। तो यहाँ ए से आरंभ किए और डी तक पहुँचे। इसका मतलब ये जो दूरियाँ हैं 4170, 3410 और 2010 किलोमीटर, ये दूरियों को हम योग कर देंगे तो डी तक पहुंचने में कुल दूरी होगी। सबसे पहले ए बिंदु से जब बी बिंदु तक पहुंच रही बस, तो यहाँ पे 4170 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। और फिर बी से सी तक दूरी तय करने में 3410 किलोमीटर दूरी तय हो रही है। और सी से डी बिंदु तक दूरी तय करने में 2010 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। तो कुल यहाँ पे जो दूरी है, यहाँ पे हमें योग करना होगा। तो ये योग करेंगे हम इन सब का और देखते हैं कितना किलोमीटर आता है। तो यहाँ पे इकाई के अंकों को जोड़ लें तो 0 होगा।
इसके बाद दहाई के अंकों को जोड़ लें, 7 और 1 8 और 1 9 होगा। और फिर इसके बाद सैकड़े के अंक को जोड़ लें, 5 4 और 1 5 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हज़ार के अंक को जोड़ लें तो 4 3 7 और 2 9 होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो कुल योग निकल के आया है 9590 किलोमीटर। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 9590 किलोमीटर दूरी तय की। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बिंदु ए से ई तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डी तक आने में उसने 9590 किलोमीटर की दूरी तय की। अब ई तक की दूरी जब ज्ञात करना है तो हम 9590 में 8140 का योग कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए से ई तक की तय की गई कुल दूरी, तो ये हमने लिख लिए। हमने अभी ए से डी तक की तय की गई कुल दूरी निकाला था 9590 किलोमीटर। अब हमें ई बिंदु तक तय की गई दूरी निकालना है, तो इसमें हम 8140 का योग कर देंगे। तो यहाँ पे योग करने पर हम देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा 0, 9 और 4 13 का 3, शेष 1 बच रहा है, तो यहाँ पे हम योग कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 और 2 7 हो जा रहा है, और इसके बाद 9 और 8 17 हो रहा है। तो इस प्रकार से जो कुल योगफल निकल के आया है वह 17730 किलोमीटर निकल के आया। तो यहाँ पे जो ए से ई तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की, निकल के आ गया 17730 किलोमीटर। अब अंत में यहाँ पे एक और प्रश्न दिया है कि इस यात्रा में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी बताएं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बस द्वारा तय की गई कुल दूरी, इन सभी का योग हमें करना होगा। तो हमने यहाँ तक के योग निकाल लिया है। अब इसमें केवल 4830 और जोड़ दें तो हम बस द्वारा तय की गई दूरी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कितना जोड़ दें, 4830। यहाँ पे योग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं 0 में 0 जोड़ दें आप, ये हो गया 0, 3 और 3 6 हो गया, 8 7 15 का 5 हो गया, 1 शेष बचा, यहाँ जोड़ दें। और फिर 7 और 4 11 और 1 12 हो गया, तो यहाँ 12 होगा, हासिल का 1 बचा है, तो यहाँ पे फिर से जोड़ दें, 1 और 1 2 हो गया। तो इस प्रकार से जो तय की गई कुल दूरी हो गई 22,560 किलोमीटर हो गई। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख लेते हैं कि ये जो दूरी है 22,560 किलोमीटर होगी।